क्या होगा जब एक साधारण लड़का अच्छी अच्छी वीडियो देखकर दूसरी दुनिया में पहुंच जाए, एक पूरे शहर का लॉर्ड बन जाए और उसके आसपास खूबसूरत लड़कियों की लाइन लग जाए। सुनने में तो ये किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन काजामा की जिंदगी इतनी आसान नहीं है। जिस शहर का वो लॉर्ड बना है वो गरीबी, भूखमरी और दुश्मनों से घिरा हुआ है। लोगों के पास खाने तक की कमी है और शहर कभी भी बर्बाद हो सकता है। लेकिन काजामा अपनी पृथ्वी की नॉलेज का इस्तेमाल करके नई नई चीजें बनाता है, व्यापार शुरू करता है और धीरे धीरे पूरे शहर को बदलना शुरू कर देता है। जैसे जैसे उसकी ताकत और दौलत बढ़ती है, वैसे वैसे उसके आसपास खूबसूरत और ताकतवर लड़कियां भी जुड़ने लगती हैं। कई राजकुमारियां, कई बीस्ट गर्ल जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसके दुश्मन भी लगातार बढ़ रहे हैं और कई लोग उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। तो क्या काजामा अपने शहर को दुनिया की सबसे ताकतवर सिटी बना पाएगा? क्या वो अपने सभी दुश्मनों को हरा पाएगा? और आखिर उसके हेरम में कितनी लड़कियां शामिल होने वाली हैं? जानिए आज की इस मजेदार और शानदार मानवा की कहानी में। दोस्तों, अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें, वरना स्टोरी समझ नहीं आएगी। वो आदमी कहता है, हम लोग 100 से ज्यादा हैं, अब तुम मुझे जाने दो। तभी एलिजा उसे मार डालती है। अब वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं। एक गार्ड दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहता है, जल्दी से दरवाजा खोलो, हमें पता चला है कि तुम लोग अफवाहें फैला रहे हो। यह सुनते ही एलिजा वहां से जल्दी से निकल जाती है। कुछ देर बाद गार्ड्स दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। अंदर का सीन देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां 2 आदमी मरे पड़े होते हैं। फुजी मन ही मन सोचता है, पहले आदमी को एक ही वार में मार दिया गया, जबकि दूसरे को काफी देर तक पूछताछ के बाद मारा गया। इसका मतलब है कि हमलावर को उससे किसी खास जानकारी की जरूरत थी। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि संग सिटी में कोई एल्फ जरूर है। फिर फुजी अपने साथियों से कहता है, तुम लोग यहीं रुको, मैं तुरंत जाकर इस बारे में रिपोर्ट करता हूं। फिर फुजी जाकर एनी को सारी बात बता देता है। एनी हैरानी से पूछती है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यह सब किसी एल्फ ने किया है? फुजी कहता है, हाँ, मुझे पूरा यकीन है और मुझे लगता है कि वो अभी तक संग सिटी से बाहर नहीं गया है। एनी तुरंत कहती है, जल्दी से गार्ड्स को जाकर बता दो, जो भी संदिग्ध लगे उसे रोक कर पूछताछ करना। फुजी कहता है, ठीक है, मैं अभी वहां जाता हूं। दूसरी तरफ एलिजा वहां से जाते हुए मन ही मन कहती है, धत तेरी की, मैं संग सिटी में भी ज्यादा दिनों तक शांति से नहीं रह पाई। अगर लोगों को मेरे बारे में पता चल गया तो दूसरे लोग संग सिटी पर हमला कर सकते हैं और मुझे पकड़कर स्लेव बना सकते हैं, और यहां रुकने का अब कोई फायदा नहीं है। मुझे जल्दी से एम सिटी जाकर अपने लोगों को बचाना होगा। फिर कुछ देर बाद काजामा भी संग सिटी वापस आ जाता है। तभी आयरी कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचती है। काजामा पूछता है, क्या हुआ, कोई जरूरी काम है क्या? आयरी कहती है, मास्टर प्लीज जल्दी चलिए, हमें तुरंत कैसल वापस जाना होगा। प्रिंसेस आपको पूरी बात बता देंगी। कैसल पहुंचने के बाद एनी काजामा को सारी घटना के बारे में बता देती है। काजामा हैरान होकर कहता है, क्या एलिजा एक एल्फ है? एनी उसे एक लेटर देते हुए कहती है, ये पढ़िए। काजामा लेटर पढ़ना शुरू करता है। लेटर में लिखा होता है, लॉर्ड, मैं एलिजा हूं और मैं एक एल्फ हूं। मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको अपने बारे में कभी नहीं बताया। अगर मैं आपको सच बता देती तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। संग सिटी मेरे लिए सच में बहुत अच्छी जगह है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरे बारे में कुछ जाने बिना भी मुझे काम और रहने के लिए घर दिया। उम्मीद है कि हम दोनों की फिर से मुलाकात होगी। काजामा लेटर पढ़कर मन ही मन कहता है, सच में ये लड़की भी ना कितनी बेवकूफ है। फिर काजामा गुस्से में कहता है, हे वुल्फ, टीम को तैयार होने के लिए बोलो, और मीरा वो धनुष लेकर आओ, और सोफिया आर्मर में मेरी मदद करो। तीनों एक साथ कहते हैं, ठीक है मास्टर। काजामा कहता है, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। चलो एम सिटी चलते हैं। अब हमें एलिजा को वापस घर लाना है। फिर अगले सीन में एलिजा को एम सिटी की ओर जाते हुए दिखाया जाता है। अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो रुककर पीछे देखती है और चिल्लाते हुए कहती है, वहां कौन है? ये कहते ही एलिजा उस दिशा में हमला कर देती है। वो लड़की डरते हुए कांप कर कहती है, प्लीज मुझे मत मारो। एलिजा उसे देखकर कहती है, ओह, तुम तो एक एल्फ हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी एक एल्फ हूं। फिर एलिजा उसे अपना कान दिखाती है। वो लड़की हैरानी से कहती है, तुम वही सफेद बालों वाली एल्फ हो ना? एलिजा कहती है, ओह, तुम मुझे जानती हो, और तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की कहती है, मेरा नाम किमाया है।
क्या तुम भी एम सिटी में कैद एल्फ्स को छुड़ाने आई हो? एलिजा कहती है, हाँ, मैं भी ये खबर सुनकर यहां आई हूं। किमाया खुश होकर कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास अभी 5 एल्फ हैं और तुम्हारे आने से हम 6 हो जाएंगे। इससे बाकी एल्फ को बचाने का हमारा मौका और बढ़ जाएगा। एलिजा पूछती है, लेकिन तुम अकेली यहां क्या कर रही हो? किमाया कहती है, मैं इस जगह की निगरानी कर रही हूं। बाकी 4 एल्फ उस गुफा के अंदर छिपे हुए हैं। चलो, मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूं। कुछ देर बाद किमाया कहती है, देखो, हम पहुंच गए। फिर किमाया गुफा के अंदर जाकर कहती है, हे सभी लोग, यहां आकर देखो, मैं अपने साथ किस्से लेकर आई हूं। फिर वो सभी एल्फ एलिजा के पास आकर उसे पहचानने लगती हैं। एक लड़की कहती है, तुम वही सफेद बालों वाली एल्फ हो ना? एलिजा कहती है, तुम लोग मुझे बस एलिजा कहो। एक लड़की कहती है, सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। लॉर्ड एलिजा, आप हम सभी एल्फ की प्रेरणा हैं। दूसरी लड़की कहती है, अब लॉर्ड एलिजा भी हमारे साथ हैं। हम मिलकर बहुत सारे एल्फ को बचा पाएंगे। लॉर्ड एलिजा, प्लीज हमारी लीडर बन जाइए। अब किमाया कहती है, तुम सभी लोग बातें करो, मैं बाहर जाकर देखती हूं। शायद एलिजा की तरह और भी एल्फ यहां आ रहे हों। तभी एक लड़की कहती है, हे किमाया, तुम आराम कर लो, मैं अभी बाहर जाकर देखती हूं। किमाया कहती है, मेरे पास वैसे भी कोई खास स्किल नहीं है, इसलिए कम से कम ये काम करके मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकती हूं। इतना कहकर किमाया वहां से बाहर निकल जाती है। अब सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। एलिजा पूछती है, क्या किमाया हमेशा बाहर जाकर निगरानी करती रहती है? एक लड़की कहती है, हाँ, उसके पास कोई खास स्किल नहीं है, इसलिए वो बाहर जाकर निगरानी करती है। वो हमें ये काम करने भी नहीं देती। एलिजा पूछती है, तुम लोग यहां कितने दिनों से हो? वो लड़की कहती है, हम लोग यहां 1-2 दिन से हैं। एलिजा पूछती है, क्या किमाया भी तुम्हारे साथ ही यहां आई थी? वो लड़की कहती है, नहीं, वो हमें जंगल में मिली थी। उसने बताया था कि दूसरे एल्फ को पकड़ लिया गया है और वो अकेले ही वहां से भागने में कामयाब हुई थी। इसके बाद वो इस जंगल में दूसरे एल्फ के आने का इंतजार कर रही थी। उसका प्लान था कि हम सभी एल्फ मिलकर बाकी एल्फ को बचाएंगे। तभी एलिजा कहती है, हमें जल्दी से यहां से निकलना होगा। एक लड़की हैरानी से पूछती है, क्या हमें यहां से निकलना होगा? एलिजा कहती है, हाँ, जल्दी करो, वरना हम लोग यहीं फंस जाएंगे। फिर सभी लोग अपने हथियार उठाकर गुफा से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं, उन्हें चारों तरफ बहुत सारे सैनिक दिखाई देते हैं। ये देखकर सभी एल्फ हैरान रह जाते हैं। एक लड़की घबराकर कहती है, ये क्या हो गया? यहां इतने सारे सैनिक कहां से आ गए? एलिजा गुस्से में चिल्लाकर कहती है, हे किमाया, मुझे पता है कि इन सब के पीछे तुम ही हो, बाहर आ जाओ। तभी किमाया ताली बजाते हुए सामने आती है और मुस्कुराकर कहती है, अब मुझे समझ आया कि सभी लोग तुम्हें लॉर्ड एलिजा क्यों कहते हैं। तुमने इतनी आसानी से मेरा प्लान समझ लिया। दूसरे एल्फ हैरान होकर कहते हैं, किमाया, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? एलिजा कहती है, तो तुमने मुझे पहले ही देख लिया था, इसलिए तुमने वो आवाज की थी, है ना? किमाया कहती है, हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन सच कहूं तो मुझे लगा मैं मरने वाली हूं जब तुम मुझे मिली थी। इसके अलावा मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथ इतनी बड़ी मछली लग जाएगी। तुम्हारी कीमत तो 1000 गोल्ड कॉइन है। तभी एक सैनिक आकर कहता है, मैम, सभी सैनिक यहां पहुंच चुके हैं। किमाया कहती है, ठीक है। अब किमाया कहती है, एलिजा, बेहतर होगा कि तुम अपना हथियार नीचे रख दो और हमारे साथ चलो, वरना तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हारे साथियों का क्या हाल होगा। एलिजा कहती है, तो तुम ब्लैक आयरिस से हो, लेकिन तुम खुद एक एल्फ हो, फिर ब्लैक आयरिस के साथ क्यों काम कर रही हो? तुम अपने ही साथियों को धोखा दे रही हो। किमाया ये सुनकर हंसने लगती है। किमाया कहती है, एल्फ, मजाक मत करो, मैं कोई साधारण एल्फ नहीं हूं, मैं एक डार्क एल्फ हूं। मैंने बहुत पहले ही डार्क पाथ चुन लिया था। यह सुनकर सभी एल्फ शॉक्ड रह जाते हैं। किमाया कहती है, हे एलिजा, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं इन सभी को मार डालूंगी। फिर सैनिक उन सभी एल्फ को पकड़कर अपने बेस पर ले आते हैं और पिंजरे में बंद कर देते हैं। अब किमाया कहती है, तुम लोग पहले ही समझ लो कि एम सिटी में हर जगह हमारे लोग मौजूद हैं, इसलिए भागने का ख्याल अपने मन से निकाल दो। तुम लोगों को पता ही होगा कि एल्फ को गुलाम बनाकर बेचने वाले बहुत लोग हैं। अगर किसी नोबल ने तुम्हें खरीद लिया तो कम से कम तुम्हें खाना, रहने की जगह और कपड़ों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। एलिजा कहती है, सच में तुम बहुत ही बेशर्म हो। किमाया गुस्से में चिल्लाकर कहती है, तुम्हें ऐसा कहने का कोई हक नहीं है। मैं उस समय सिर्फ 12 साल की थी। बर्फीले मौसम की वजह से मेरी मां बहुत बीमार हो गई थी, लेकिन एल्फ लोग हमें वहां छोड़कर चले गए थे। उसी समय मैंने कसम खाई थी
कि जो भी हमें बचाएगा मैं उसे अपना लॉर्ड मानूंगी और मैं सभी एल्फ से बदला लूंगी। उस समय ब्लैक आइरिस ने ही मुझे बचाया था और मुझे जीने का एक नया मौका दिया। किमाया एलिजा की ओर देखते हुए कहती है, अब मैं देखना चाहती हूं कि तुम्हें बचाने के लिए यहां कितने एल्फ आते हैं। मैं उन सभी को पकड़कर बेच दूंगी। फिर अगले सीन में काजामा को दिखाया जाता है। वो कुछ नाइट्स के साथ एलिजा को बचाने के लिए एम सिटी की ओर जा रहा होता है। तभी नॉक्स कहता है, मास्टर, इस जंगल के बाद ही एम सिटी है। यहां का रास्ता बहुत ज्यादा संकरा है। अगर हम लोग घोड़ों के साथ घूमकर जाएंगे तो लगभग 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन अगर पैदल जाए तो करीब 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। काजामा कहता है, ठीक है, सभी घोड़ों को यहीं बांध दो, हम लोग पैदल ही वहां जाएंगे। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी मीरा पूछती है, मास्टर, ये क्या है? काजामा कहता है, ये फ्लैशलाइट है। आयरी हैरानी से पूछती है, क्या फ्लैशलाइट? क्या हम इसका इस्तेमाल दुश्मनों को हराने के लिए कर सकते हैं? काजामा कहता है, लेकिन ये तो सिर्फ रोशनी दिखाती है, देखो। फिर काजामा फ्लैशलाइट ऑन कर देता है। आयरी और काया हैरानी से चिल्लाती है, वाओ, इतनी जल्दी सूरज कहां से निकल आया? अब काजामा कहता है, ठीक है, समय बर्बाद मत करो, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन तेज रोशनी के कारण काया और आयरी अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए चिल्लाने लगती है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी नॉक्स को किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। नॉक्स चिल्लाकर कहता है, वहां कौन है? काजामा तुरंत अपनी फ्लैशलाइट उस दिशा में करता है। रोशनी पड़ते ही वहां किमाया दिखाई देती है। वो घबराकर हाथ उठाते हुए कहती है, नहीं, मुझे मत मारो। अब मीरा मन ही मन सोचती है, ये तो एक एल्फ है। काजामा अपनी फ्लैशलाइट बंद करके पूछता है, क्या तुम भी एल्फ को बचाने के लिए यहां आई हो? किमाया कहती है, हां, लेकिन मन ही मन वो सोचती है, ये क्या हो रहा है? ये लड़का डेमी ह्यूमन के साथ क्या कर रहा है? क्या ये भी एल्फ को पकड़ने के लिए यहां आया है? तभी काया पूछती है, क्या तुमने एलिजा नाम की किसी एल्फ को देखा है? किमाया मन ही मन कहती है, क्या ये लोग एलिजा को जानते हैं? ये लोग उसे बचाने के लिए यहां आए हैं। जो भी हो, मैं अपना प्लान बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं इन सभी को पकड़कर पिंजरे में बंद करवा दूंगी। फिर किमाया घबराने का नाटक करते हुए कहती है, तुम लोग एलिजा के दोस्त हो? एलिजा और दूसरे एल्फ पकड़े गए हैं, प्लीज किसी तरह उन्हें बचा लो। फिर किमाया उन्हें एक गुफा के अंदर ले आती है। किमाया कहती है, यहीं पर एलिजा और बाकी सभी लोग आराम कर रहे थे। आप लोग इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं, इसलिए काफी थक गए होंगे। आप लोग यहां आराम कर लीजिए, मैं गुफा के बाहर निगरानी करती हूं। काजामा कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें पहले एलिजा के बारे में बताओ, वो कैसे पकड़ी गई? किमाया कहती है, वहां बहुत सारे नाइट्स मौजूद थे और उन्होंने पूरे इलाके में जाल बिछा रखा था। जैसे ही एलिजा वहां पहुंची, वो उनके जाल में फंस गई। आयरी पूछती है, तो तुम कैसे बच गई? किमाया कहती है, बात यह है कि मैं उनके साथ वहां गई ही नहीं थी। एलिजा को लगा कि मैं बहुत कमजोर हूं, इसलिए उसने मुझे यहीं रुकने के लिए कहा था। मीरा शक भरी नजर से पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि वहां जाल बिछाया गया था? तुम तो उनके साथ गई भी नहीं थी। किमाया थोड़ा सोचते हुए कहती है, मैं कुछ दिन पहले वहां निगरानी करने गई थी, तभी मैंने एक नाइट को वहां जाल बिछाते हुए देखा था। काजामा पूछता है, ठीक है, एम सिटी में कुल कितने लोग हैं? किमाया कहती है, करीब 50 लोग हैं। तभी एक गार्ड वहां आकर कहता है, लॉर्ड, हमें पता चल गया है कि एम सिटी की सीमा पर 100 से भी ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। काजामा तुरंत पूछता है, तो क्या तुम्हें पता चल गया है कि सारे एल्फ कहां हैं? वो गार्ड कहता है, हां लॉर्ड, हमें उनकी लोकेशन मिल गई है और सभी एल्फ सुरक्षित हैं। काजामा कहता है, हे किमाया, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहां 100 से भी ज्यादा नाइट्स क्या कर रहे हैं? यह सुनकर किमाया के चेहरे का भाव बदल जाता है। काजामा गंभीर होकर कहता है, अब झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारी सारी बातें बकवास हैं। तुम जानबूझकर हमें इस गुफा में लेकर आई हो और हमें बताया कि यहां सिर्फ 50 नाइट्स हैं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो। एलिजा इसलिए पकड़ी गई क्योंकि उसने तुम पर भरोसा किया था। आखिर तुम भी एक एल्फ हो। काया गुस्से में चिल्लाकर कहती है, हे, तुम तो खुद एक एल्फ हो, फिर तुम अपने ही साथियों को धोखा कैसे दे सकती हो? किमाया कहती है, एलिजा ने तुम लोगों से झूठ बोला है। तुम्हें पता है कि वो असल में कौन है? वही सफेद बालों वाली एल्फ है। उसकी कीमत करीब 1000 गोल्ड कॉइन है। फिर वो मन ही मन सोचती है, जैसे ही इन लोगों को एलिजा की असली पहचान के बारे में पता चलेगा, ये आपस में लड़ने लगेंगे। उसी मौके का फायदा उठाकर मैं एम सिटी पहुंच जाऊंगी, फिर नाइट्स को लेकर वापस आऊंगी और इन सभी को पकड़ लूंगी। मीरा कहती है,
मुझे नहीं पता था कि एलिजा इतनी मशहूर है। काया कहती है, वो सच में बहुत कूल है, लेकिन उसने मुझसे ये सारी बातें क्यों छिपाई? किमाया गुस्से में चिल्लाती है, हे, तुम लोग मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? उसकी कीमत करीब 1000 गोल्ड कॉइन है। काजामा कहता है, 1000 गोल्ड कॉइन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। एलिजा हमारे साथ संग सिटी में रहती है। तुम्हारी बातों से उसके साथ हमारा रिश्ता खराब नहीं होने वाला। फिर काजामा अपने साथियों से कहता है, इसे यहीं बांध कर छोड़ दो, इसे सजा बाद में दूंगा। पहले एलिजा को बचाने चलते हैं। फिर वो लोग किमाया को वहीं बांधकर छोड़ देते हैं। इसके बाद काजामा और उसके साथी एलिजा को बचाने के लिए एम सिटी आ जाते हैं। एम सिटी पहुंचते ही काजामा सभी से कहता है, जाओ, सभी लोग अलग अलग दिशाओं में फैल जाओ और एलिजा को ढूंढो। दूसरी तरफ एक एल्फ दुखी होकर कहती है, वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? एलिजा कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों की यहां से भागने में मदद करूंगी। तभी एलिजा को बाहर से लड़ाई की आवाज सुनाई देती है। वो हैरान होकर कहती है, ये आवाज तो लॉर्ड की है। कुछ ही देर बाद काजामा वहां पहुंच जाता है। काजामा एलिजा को देखकर पूछता है, एलिजा, क्या तुम ठीक हो? एलिजा मन ही मन सोचती है, लॉर्ड मुझे बचाने के लिए यहां तक आ गए? काजामा मुस्कुराकर कहता है, तुम यहां अभी तक क्यों बैठी हो? चलो, अब घर जाने का समय हो गया है। अब एक गार्ड काजामा के पास आकर कहता है, मास्टर, आपने जो सामान लाने के लिए कहा था, मैं वो ले आया हूं। काजामा एलिजा की तरफ देखकर कहता है, एलिजा, यहां आकर देखो, तुम इसमें बहुत अच्छी हो ना? एलिजा हैरानी से पूछती है, ये क्या है? फिर वो उस हथियार को देखकर मन ही मन सोचती है, ये किस तरह का धनुष है? तभी एक गार्ड आकर कहता है, मास्टर, नाइट्स यहां पहुंच चुके हैं। काजामा कहता है, एलिजा, अपना धनुष तैयार कर लो, अब हम सभी यहां से निकलने वाले हैं। एलिजा कहती है, ठीक है लॉर्ड। फिर एलिजा सभी एल्फ से कहती है, सभी लोग तैयार हो जाओ, लॉर्ड हमें बचाने के लिए यहां आए हैं, इसीलिए हमें जल्दी से यहां से निकलना होगा। सभी एल्फ कहती हैं, ठीक है, हम तैयार हैं। तभी एलिजा बाहर आकर देखती है कि काजामा नाइट्स का सामना कर रहा होता है, वो भी बहुत आसानी से। एलिजा मन ही मन सोचती है, लॉर्ड सच में बहुत ताकतवर हैं, लेकिन मैं भी उनकी मदद कर सकती हूं। फिर वो अपना धनुष उठाकर एक नाइट की तरफ तीर चलाती है। तीर लगते ही वो हैरान होकर सोचती है, ये तीर तो सच में बहुत ताकतवर है। इसने लोहे के हेलमेट को बहुत आसानी से आर पार कर दिया। इसकी ताकत से मैं लॉर्ड की मदद कर सकती हूं। इसके बाद एलिजा लगातार अपने धनुष से नाइट्स पर तीर चलाकर काजामा की मदद करने लगती है। अब कुछ देर बाद काजामा कहता है, मिशन कंप्लीट हो गया है, हमने सभी को हरा दिया है, चलो अब हम यहां से निकलते हैं। इसके बाद वो सभी जंगल में पहुंच जाते हैं। काजामा मीरा से कहता है, मीरा, तुम आयरी के साथ उस गुफा में जाकर देखो, वो एल्फ वहां है या नहीं? मीरा कहती है, ठीक है मास्टर। अब कुछ देर बाद एलिजा काजामा के पास आती है और कहती है, लॉर्ड, हमें बचाने के लिए आपका शुक्रिया। ये धनुष सच में बहुत अच्छा है, ये लीजिए। काजामा पूछता है, क्या तुम इसे नहीं रखोगी? एलिजा कहती है, नहीं, मैं इसके लायक नहीं हूं, आप इसे किसी और ताकतवर व्यक्ति को दे दीजिए। काजामा कहता है, तुम इसके लिए बिल्कुल सही हो, तुमसे बेहतर इस धनुष का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। चलो अब मेरे साथ संग सिटी। एलिजा कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, वरना संग सिटी पर बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। काजामा कहता है, तुम्हारे सामने ये 1000 गोल्ड कॉइन कुछ भी नहीं है। एलिजा ये सुनकर हैरान हो जाती है और पूछती है, आप इसके बारे में जानते हैं? काजामा कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा? एलिजा कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपनी जान जोखिम में डालकर हमें बचाने आए हैं, मैं आपको और ज्यादा परेशानी में नहीं डाल सकती। काजामा कहता है, मैंने तुम्हें कभी परेशानी नहीं समझा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। अगर तुम मेरे शहर में रहती हो तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। एलिजा कहती है, लगता है कि आपको बाउंटी किलर्स के बारे में पता नहीं है। काजामा कहता है, अगर कोई तुम्हें खरीदने के लिए इससे भी ज्यादा कीमत देने को तैयार हो तो क्या तुम्हें इस बात की चिंता होगी कि बहुत से लोग तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? एलिजा यह सुनकर शॉक्ड होकर कहती है, क्या इससे भी ज्यादा कीमत? काजामा कहता है, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम्हें सिर्फ मेरे साथ संग सिटी चलना होगा। एलिजा कहती है, मैं भी वापस संग सिटी जाना चाहती हूं। काजामा कहता है, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारे इस स्किल से हमारी टीम और भी मजबूत हो जाएगी। तभी वहां पर मीरा और आयरी आ जाती हैं। मीरा कहती है, मास्टर,
वो रस्सी जलाकर वहां से भाग गई है। मुझे लगता है कि वो एम सिटी की ओर गई होगी। क्या हम वहां जाकर उसे पकड़ लें? काजामा कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारा मिशन एलिजा को बचाना था और वो पूरा हो चुका है। अब हमें वापस संग सिटी जाना चाहिए। अब दूसरी तरफ कुछ गार्ड्स कहते हैं, वो लोग यहां से निकल गए हैं। यह सुनकर किमाया शॉक्ड हो जाती है और गुस्से में बोलती है, तुम लोगों ने उन्हें यहां से भागने कैसे दिया? सच में तुम लोग बहुत कमजोर हो। फिर किमाया मन ही मन सोचती है, एलिजा, इस बार तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी, लेकिन अगली बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मीरा कहती है, मास्टर, आप कल ही वापस आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। काजामा कहता है, कोई बात नहीं, मुझे यह काम करना ही होगा, वरना आगे चलकर हमें परेशानी हो सकती है। एनी कहती है, मास्टर, मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन इसे अप्रूव करना है या नहीं, इसका फैसला आप ही कर सकते हैं। काजामा कहता है, कोई बात नहीं, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। एनी ये सुनकर खुश हो जाती है। फिर एनी कहती है, मास्टर, जोसेन सिटी लॉर्ड के सारे घोड़े पहले ही यहां पहुंच चुके हैं। काजामा कहता है, मैंने जितना सोचा था उससे भी जल्दी आ गए। फिर काजामा कहता है, हे नगु, मैं चाहता हूं कि तुम ग्रासलैंड जाओ और उस ट्राइब के कप्तान से बकरियों के व्यापार का सौदा करो और आगे की बातचीत भी कर लेना। वो गार्ड कहता है, ठीक है मास्टर। अब कुछ देर बाद काजामा कहता है, मैं एक सेफ्टी डिपार्टमेंट बनाने वाला हूं। मीरा इसकी डायरेक्टर होगी और नॉक्स, तुम सेफ्टी डिपार्टमेंट के वाइस डायरेक्टर रहोगे। इस डिपार्टमेंट का काम मैसेज को सही जगह पहुंचाना और साथ ही लोगों पर नजर रखकर जरूरी जानकारी जुटाना होगा। मैंने इसमें सब कुछ लिख दिया है कि तुम्हें किस तरह काम करना है। नॉक्स कहता है, आपका शुक्रिया मास्टर। अब काजामा एलिजा को बुलाता है। एलिजा थोड़ी परेशान बैठी होती है। फिर वो खड़ी होकर पूछती है, हे लॉर्ड, आप मुझे किस तरह का काम देने वाले हैं? काजामा कहता है, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी तीरंदाज हो, इसीलिए मैं सभी एल्फ को मिलाकर एक स्नाइपर टीम बनाना चाहता हूं। एलिजा शॉक्ड होकर कहती है, स्नाइपर टीम? अब ये क्या है? काजामा कहता है, स्नाइपर टीम के लोग छिपकर दूर से अपने धनुष की मदद से दुश्मनों को निशाना बना सकते हैं। एलिजा पूछती है, क्या यह जादुई धनुष है? काजामा कहता है, हाँ, स्नाइपर टीम के हर सदस्य को ऐसा ही धनुष मिलेगा और तुम सभी को हर महीने एक सिल्वर कॉइन की सैलरी मिलेगी और तुम्हें मिलिट्री कैंप में रहना होगा और हर महीने 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। अगर तुम लोग अपना मिशन पूरा कर लेते हो तो तुम्हें बोनस भी मिलेगा। एलिजा ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और मन ही मन सोचती है, एक सिल्वर कॉइन और हर महीने 2 दिन की छुट्टी, ये तो सच में बहुत अच्छा है। काजामा कहता है, अभी तुम्हारा कैंप तैयार नहीं हुआ है, इसलिए फिलहाल तुम्हारी पूरी टीम को एक साथ ही रहना होगा और बाद में मैं मीरा को भेज दूंगा जो तुम सभी को ट्रेनिंग देगी। अब बताओ, तुम्हें यह कैसा लगा? तुम एक बार सोच लो और फिर मुझे अपना जवाब देना। एलिजा कहती है, लॉर्ड, मैं इस टीम को ज्वाइन करूंगी। अब एलिजा के जाने के बाद काजामा कहता है, वैसे मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। तभी फ्रे काजामा को देखने लगती है। काजामा उसके सर पर हाथ फेरते हुए मन ही मन कहता है, मैं तो भूल ही गया था कि मैंने फ्रे से एक वादा किया था। फिर वो फ्रे से कहता है, तुम काफी दिनों से मेरा इंतजार कर रही थी ना, चलो अब मैं तुम्हें आसमान में ले चलता हूं। फ्रे ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है। तभी एनी कहती है, मास्टर, मुझे भी जानना है कि आप फ्रे को आसमान में कैसे ले जाएंगे। काजामा कहता है, ठीक है, चलो हम सभी साथ में चलते हैं, वहां जाकर तुम्हें खुद पता चल जाएगा।